अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। ऐं जेकॾहिं ॾिठो वञे त पाकिस्तान जे हवाले सां सभ खां जेका वॾी या इंतहाई बुरी ख़बर आहे उहा इहा ई आहे त बाजोड़ में जेको दहशतगर्दी जो इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो। बाजोड़ ज़िले में ख़ैबर पख्तूनख्वा जो जेको इलाइक़ो आहे जिते जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी पार्टी जो वर्कर कन्वेंशन हलंदड़ हो गुज़िरियल ॾींहुं आहे। उनमें दहशतगर्दी जो जेको वाक़ियो पेश आयो जंहिंमें हींअर ताईं जेका तादाद साम्हूं अचे पई 54 क़ीमती इंसानी जानियूं ज़ाया थी चुकियूं आहिनि ऐं 150 जे लॻभॻि माण्हू जेके आहिनि उहे ज़ख़्मी आहिनि। जंहिं मंझां ॿुधाए पिने त 7 लाश अहिड़ा आहिनि जंहिंजी शिनाख़्त न पई थी सघे छाकाणि त उहे चवंदे बि असांखे अजीब थो लॻे त उहे टुकरनि में तब्दील थी चुका आहिनि। ऐं हींअर ताईं जेके रिपोर्टूं अचनि पियूं, शुरूआती रिपोर्ट आहे त ख़ुदकुश धमाको हो ॿुधायो पियो वञे। TTP ॾांहुं जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म दहशतगर्दी जी वारदात थींदी आहे त नज़रूं उन ॾांहुं वेंदियूं आहिनि, शक उन ॾांहुं वेंदो आहे। उन्हनि उनजी तरदीद कई आहे, मज़म्मत कई आहे, इहा उनजी हिकमत अमली आहे या वाक़ई उन्हनि न कयो आहे। छाकाणि उनखां पोइ वॾो जेको शक ॾेखारियो पियो वञे त उहो दाइश ॾांहुं ॾेखारियो पियो वञे त उहा हिन वाक़िए में मुलविस थी सघे थी। बहरहाल हीउ जेको वाक़ियो आहे JUI जे हवाले सां को पहिरियों वाक़ियो न आहे। उनखां पहिरियां बि साल ॾेढ दौरान जेकॾहिं ॾिसूं था त मुसलसल ख़ैबर पख्तूनख्वा में JUI जे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे टारगेट कयो पियो वञे। न रुगो पॉलिटिकल अॻवाननि खे टारगेट कयो पियो वञे, पर उन सां गॾु गॾु पुलिस जा जेके एहलकार आहिनि, ऑफिसर आहिनि, उन्हनि खे ऐं सिक्योरिटी फोर्सिस जे जवाननि खे मुसलसल टारगेट कयो पियो वञे। उते दहशतगर्दी जे वाक़िअनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। पहिरियां जॾहिं ख़ैबर पख्तूनख्वा में जेका निगरान हुकूमत हुई या गवर्नर साहब जेके हुआ उन्हनि खे इलेक्शन कराइण लाइ चयो पियो वियो ज़िमनी चूंडुनि जे हवाले सां, त उन्हनि इहो ई जवाबु ॼाणायो त अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु आहे। ऐं हाणे जॾहिं ही दहशतगर्दी जा वाक़िया जेके शुरू थिया आहिनि, ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं उन्हनि में वाध थिए थी त ईंदड़ आम चूंडुनि ते उन जा केतिरा असर पइजी सघनि था। अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं 2014 जो जेको हिकिड़ो ज़बरदस्त ऑपरेशन थियो दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़, ऐं उनखां पोइ ॾिसूं था PTI जी गवर्नमेंट में वरी दहशतगर्दनि सां जेको आहे मुआहिदा थिया, उन्हनि जा खोड़ माण्हू आज़ादु कया विया। इवन जॾहिं अफ़गानिस्तान में तालिबान जी हुकूमत क़ाइमु थी त खोड़ जेके TTP जा माण्हू हुआ उन्हनि खे पाकिस्तान अचणु ॾिनो वियो, जंहिंखां पोइ पख्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट ऐं ॿियनि स्वात ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वॾियूं अमन रैलियूं कढियूं ऐं बार बार इहो मुतालबो कयो त इहा ग़लति पॉलिसी आहे, उनजा नतीजा पाकिस्तान भोगींदो ऐं उहो असांखे नज़र अचे पियो। सो जेके धुरियूं उन पॉलिसी ठाहिण में मुलविस हुयूं, जन इन्हनि दहशतगर्दनि खे अचणु ॾिनो, छा उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई थींदी ऐं जेकॾहिं न थींदी त पोइ अमन अमान जी सूरत हाल कीअं बहितर थी सघंदी। अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु असीं प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त CPEC खे 10 साल मुकमल थिया आहिनि ऐं उन जे हवाले सां इस्लामाबाद में तक़रीबूं हलनि पियूं। ऐं जेका मुख्य वॾी तक़रीब हुई जंहिंमें चीन जो जेको नायब वज़ीर आज़म आहे उहो बि 3 ॾींहंनि जे दौरे ते पाकिस्तान आयल आहे ऐं 2 ॾींहंनि जी आम मोकल बि कई वई आहे। उन जो हिकिड़ो वॾो सबबु जेको आहे सिक्योरिटी बि थी सघे थो ऐं खोड़ सबबु थी सघनि था, जीअं शाराए दस्तूर मुकमल तौर ते बंदि आहे। ऐं अॼु जेका तक़रीब थी ऐं बाजोड़ वाक़िए खां पोइ उन्हनि तक़रीबुनि खे बि सादगी सां जेको आहे मल्हायो पियो वञे। अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। CPEC जा ही 10 साल कीअं गुज़रिया, जंहिंखे गेम चेंजर चयो पियो वियो। केतिरी चेंजिंग आई उन 10 सालनि दौरान, प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कबी। ॿिया पॉलिटिकल मामला बि खोड़ सारा आहिनि। जीअं ऐलान थियल आहे त 8 या 9 अगस्त ते असेंबलियूं टोड़ियूं वेंदियूं। उनखां पोइ जेकॾहिं ॾिसूं त बाक़ी 1 हफ़्ते जी मुदत बचे थी ऐं निगरान सेटअप जेको आहे अञा ताईं निगरान वज़ीर आज़म जो नालो न पियो अचे, उहो केरु हूंदो। इतला आहिनि त नून लीग 5 नाला ॾेई छॾिया आहिनि, पीपल्स पार्टी बि अॼु ताईं नाला ॾेई छॾींदी। ऐं ॾिसूं था नेठ निगरान वज़ीर आज़म केरु थो थिए, उन ते बि प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नवाज़ शरीफ़ साहब जी वापसी आहे ऐं तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन जो मुस्तक़बिल जेको आहे उहो बि डिस्कस कंदासीं अॼु जे प्रोग्राम में, छाकाणि त खोड़ अहम केस जेके आहिनि उहे हलंदड़ आहिनि। सुभाणे उन्हनि खे जेको आहे पेश थियणो आहे साइफ़र वारे केस में FIA वटि, ऐं उन सां गॾो गॾु परीं उन्हनि खे यानी 2 अगस्त ते पेश थियणो आहे तोहिन इलेक्शन कमीशन वारे केस में, जिते उन्हनि खे ज़ाती तौर ते पेश करण लाइ चयो वियो आहे, छाकाणि त उन्हनि ते फ़र्द जुर्म लागू कयो वेंदो। अॼु बि जेकॾहिं ॾिसूं त केस जी ॿुधणी हुई, जेके जज आहिनि दिलावर साहब, उन्हनि जी अदालत में पर ख़ान साहब उते पेश न थिया ऐं उन्हनि सुप्रीम कोर्ट में उनखे चैलेंज कयो आहे। हिन समरी सूरत हाल ते ई पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नवाज़ लीग जा इंतहाई सीनियर अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असेंबली जा मेंबर बि आहिनि, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त असेंबलियुनि जी मुदत त पूरी थियण वारी आहे, निगरान सेटअप जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं हलनि पियूं, केरु नओं जेको निगरान वज़ीर आज़म हूंदो ऐं ॿिया बि खोड़ मामला आहिनि जेके असीं चीमा साहब खां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमें वक्त दिया। सो कहा यही जा रहा है कि असेंबलियों को तहलील कर दिया जाएगा 8 या 9 अगस्त को, तो अब इस हिसाब से हम अगर देखते हैं तो 6-7 दिन बाकी रहते हैं,
तो निगरान सेटअप के हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं कि अगला वजीर आजम, निगरान वजीर आजम कौन होगा, और आज खबरें चल रही हैं कि नून लीग की तरफ से 5 नाम दिए गए हैं। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं चीमा साहब, कब तक ये नाम फाइनल होगा और कौन बनने जा रहा है निगरान वजीर आजम? देखिए, ये तो मेरे इल्म में नहीं है कि कौन से नाम फाइनल हो रहे हैं या दिए गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये मैं चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी चाहता है कि ऐसा निगरान सेटअप हो, ऐसा वजीर आजम हो जिसके ऊपर पूरी कौम का एतमाद हो जी। और देखें, और इस तरह का शख्स हो जो बासूल हो, दयानतदार हो और बिल्कुल उसकी गैर जानबदारी, उसकी इंसाफ पसंदी मुसलमा हो, वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हो। और तभी ये है कि देखिए, बात यह है कि निगरान सेटअप जो है जितना काबिल एतमाद होगा उतने ही उसके कराए हुए इलेक्शन काबिल एतमाद होंगे, उसके नताइज काबिल एतमाद होंगे और उन इलेक्शन के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत जो है वो भी इतनी काबिल एतमाद होगी। उसकी साख जो है उसको यकीनी बनाना जो है बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि निगरान सेटअप और निगरान वजीर आजम जो है वो ऐसा हो जिसके ऊपर पूरी कौम का एतमाद हो और उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। सही। तो वैसे तो चीमा साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो सारा हमारे पास ही सेटअप है निगरान का, वैसे पड़ोसी मुल्क में भी नहीं है, और उसका मकसद ये होता है कि वो न्यूट्रल हों, शफाफ इंतखाबात करवाएं। लेकिन अभी तक जो हम देखते हैं वो न्यूट्रल कम ही होते हैं, किसी न किसी पार्टी से या किसी हल्के से उनका ताल्लुक जरूर होता है। तो आप क्या समझते हैं, ये तरीका बेहतर है कि वो किसी पार्टी का हिमायती याफ्ता हो या बिल्कुल एक न्यूट्रल बंदा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए किसी पार्टी का। लेकिन किसी पार्टी का हिमायत याफ्ता होगा, किसी पार्टी का रुकन होगा, किसी पार्टी के साथ उसकी वाज़ेह एफिलिएशन होगी, तो जाहिर है कि उसके मुखालिफ जो उसके ऊपर कैसे एतमाद कर सकते हैं। तो बात यह है कि फिर मैं कहूँगा कि ये बड़ा एक हसास मामला है और इस पे डिपेंड करता है आइंदा इलेक्शन, उसके नताइज और उसके नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत की साख। इसलिए जरूरी है कि निगरान सेटअप और निगरान वजीर आजम मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार हों और ऐसे हों जिनके ऊपर पूरी कौम का एतमाद हो। तो हम देखते हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उनको भी ऑफर हुई थी, फिर बीच में हम देखते हैं कि इसाक डार साहब का नाम भी चल जाता है। तो फिर इस तरह के जो नाम चलते हैं इनको आप किस तरह देखते हैं आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई सीरियस मूव इस तरह की हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ जो है वो चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून का रुकन जो है वो निगरान वजीर आजम हो। उनकी भी ख्वाहिश होगी कि वो कोई गैर जानबदार शख्सियत हो जिसके ऊपर कौम का एतमाद हो, पूरी कौम का एतमाद। सही। और यही होना चाहिए। सही। और ये जो 5 नाम है आपने शुरू में कह दिया कि आपके इल्म में नहीं है, तो हम क्या ये तवक्का कर सकते हैं कि उसका ताल्लुक जो है बड़े सूबे से होगा या जो छोटे सूबे हैं उनमें से होना चाहिए? देखिए, सूबे की बात नहीं है, मैं तो फिर कहूँगा कि ऐसा शख्स हो जिसका दामन साफ हो, जिसकी दानदारी और रसूल पसंदी मुसलमा हो, जो दिलेर हो और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाना जाता हो। और तभी ये है कि देखिए, गैर जानबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन जो हैं उनको यकीनी बनाना मुमकिन होगा, उसके नताइज जो हैं उनके ऊपर कौम को एतमाद होगा, और फिर आइंदा आने वाली हुकूमत जो है उसकी साख पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। सही। अच्छा चीमा साहब, जाहिर सी बात है आप बेहतर जानते हैं हमसे, तो ये जो बातें चल रही हैं कि निगरान सेटअप के हवाले से कि हो सकता है वो लंबे अरसे तक के लिए हो, जब तक के तहरीक इंसाफ के सरबराह के मामला ठीक नहीं होते, नवाज शरीफ साहब यहाँ पर नहीं आते, उस तरह इलेक्शन मुहिम नहीं चलाते क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो निगरान सेटअप लॉन्ग भी हो सकता है 90 डेज से। मेरे ख्याल में तो ये देखें, जो आइन में दर्ज है 90 रोज के अंदर अगर ये कि असेंबली पहले टूटती है, अपनी मुद्दत पूरी करने से चंद रोज पहले उसको डिसॉल्व किया जाता है, तहरीर किया जाता है, तो फिर 90 डेज के अंदर 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराने चाहिए। यही बेहतर सूरत है। आइन की पाबंदी जितनी हम करेंगे उतना ही मुल्क कौम के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उसकी तो फिर मिसालें दी जा रही हैं कि पंजाब में जो कुछ हुआ या केपी में जो कुछ हुआ वहां पर इलेक्शन नहीं हो, तो ये एक तो ट्रेंड तो पड़ चुका है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हैं निगरान को। देखिए, चलाने को जो चाहे करें, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि बेहतर ये है कि आइन की पाबंदी की जाए और आइन में जो दर्ज मुद्दत है उसके अंदर इलेक्शन करवाए जाए। सही। तो आप समझते हैं कि 90 डेज वाला जो टाइम है वो नून लीग के लिए भी इनफ होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के मामलात वो भी अगर हम देखें तो वो भी अब तक मुल्क भी नहीं आ रहे, केसेस भी हैं,
तो ताज़ा जो इंटरव्यू दिया वज़ीर आज़म साहब ने, उनका कहना है कि जल्द ही आ जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि कब तक उम्मीद की जा सकती है कि नवाज शरीफ साहब आएँ, और जो 90 डेज़ का टाइम होगा वो आप समझते हैं कि इनफ होगा इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए उनके पास? नहीं, बिल्कुल इनफ होगा। और मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, और वो आके उन्होंने इंतखाबी मुहिम जो है उसकी क़यादत वही करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या तवक्का करें चीमा साहब, कब तक आखिर वो? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सितंबर में कोई टिकट वगैरह भी बुक हुए हुए हैं, कोई सीनियर साहब ही तो डेट भी दे रहा था। शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल आने दें इंशाल्लाह। ये मियाँ साहब फौरन आएंगे जी इंशाल्लाह। और इलेक्शन कैंपेन की, जिस तरह मैंने कहा, क़यादत उन्होंने ही करनी है जी। तो वो जो केसेस वाले मामलात हैं, फिर उनको कैसे डील किया जाएगा? नहीं, कोई बात नहीं। केसेस में वो अगर वो डील देखिए, उनको वो क्या जेल जाने से वो घबराते हैं? वो तो देखें, अपनी बेगम साहबा को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आगे थे सीधे जेल जाने के लिए। ये तो उन्होंने एक मिसाल कायम की, आपको पता है। बिल्कुल की थी। तो ये कि वो जेल जाने से तो नहीं घबराते। सही। और ये कि देखें, वो तो ये तो फिर अगर वो जेल में भी जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह झूठे केस हैं, वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये वो रिहा होंगे कि ये सारे उनके खिलाफ झूठे केस से खत्म होंगे, और उनकी जो जाली से, एक बोगस से बुनियाद पे जो सजा मिली हुई है, दी गई, एक इस तरह के एक वो वीडियो जज ने जो सुनाई, तो वो भी इंशाल्लाह सजा भी कालदम होगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा चीमा साहब, हम देखते हैं कि बड़े तज्जिए ये भी हो रहे हैं कि पीटीआई का वोटर जो है वो अब तक इंटैक्ट है, उनके वोटर पर असर नहीं पड़ा, इसलिए भी इलेक्शन डिले हो सके। तो पंजाब में क्या सूरत हाल है? जाहिर सी बात है, आपका ताल्लुक तो नून लीग से है, या केपी में बड़ा मुकाबला फिर आप किसके साथ देखते हैं? नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ, या वंस अगेन पीटीआई के साथ? नहीं, देखें, वो बात यह है कि अभी तो मैं तो आज भी अपने हल्के में हूँ, और हल्के में तो हमें कोई पीटीआई नजर नहीं आती, सच्ची बात यह है। लेकिन अगर उनका कोई वोट बैंक है भी, तो ज़ाहिर है हमारा फिर मुकाबला पीटीआई के जो भी कोई मारूफ हो या गैर मारूफ हो, उनके कैंडिडेट जो हैं, वो हकीकत यही है कि वो यहाँ पे अगर कोई वोट बैंक थोड़ा बहुत है तो पीटीआई का ही होगा। पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में ऐसा कोई खास वोट बैंक नहीं है। तो मुकाबला हमारा पंजाब में, तो पंजाब और केपी में तो जाहिर है कि पीटीआई के साथ ही होगा। सही। और ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान वाले आए हैं, तो बयान तो शुरू में ही आ गए थे कि उनके नहीं, साथ इनका देखें, ये चंद लोग, चंद अफराद होंगे, इलेक्टेबल्स हैं ये चंद लोग, इनका तो थोड़ा बहुत जाती असर होगा। लेकिन कोई पूरे मुल्क में कहे जी इस्तेकाम पाकिस्तान नाम पे, इस पार्टी के नाम पे कोई वोट को मिले, तो वो तो कोई वोट एक भी नहीं होगा जो इस पार्टी के नाम पे वोट दे। अच्छा चीमा साहब, माशाल्लाह आप इतने सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के। सिंध के लोगों का हमेशा ये रहा है कि नून लीग को जिस तरह छोटे सूबों में काम करना चाहिए वो नहीं करती। उसका बड़ा सबब यह भी है कि अगर आप पंजाब से जीत के आते हैं तो वफाक में हुकूमत बना लेते हैं आप, तो फोकस आपका कभी सिंध भी नहीं रहा, उस तरह बलूचिस्तान या केपी में नहीं रहा। ये आप नहीं समझते हैं कि अगर मुल्कगीर पार्टी है नवाज लीग, उनको छोटे सूबों में भी काम करना चाहिए, और जैसे आपने कहा कि मुकाबला केपी या पंजाब में होगा तो उनके साथ सिंध और बलूचिस्तान में उस तरह नवाज लीग का काम नजर नहीं आता है, उसके क्या असबाब हैं? ये आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, और ये बिल्कुल ये हमारी कमी है, हमारी कुताही है। और ये जो है, ये मैं समझता हूँ कि इस कुताही को हमें और कमी को दूर करना चाहिए। और चारों सूबों में हमें यह है कि अपने तंजीमी हमारी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करना चाहिए। और वहाँ पे बाकी सूबों में हमें ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वहाँ पे वोट बैंक है, मियां नवाज शरीफ का है, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है, लेकिन यह है कि हम उसको मोबिलाइज नहीं कर पाए। और हमने वहाँ वाकई यह है कि एक तरह से छोटे सूबों को हमने नज़रअंदाज किया, जो नहीं करना चाहिए। आइंदा ये है कि हमें अपनी ये जो कोताहियां हैं इनको दूर करना चाहिए, और अपनी कारकर्दगी को पूरे मुल्क में फैलाना चाहिए मौसर तरीके से। बिल्कुल। अच्छा चीमा साहब, इस पर आ जाते हैं। अगर ये जो बाजोड़ में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ JUI के वर्कर कन्वेंशन में, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात आने वाले दोनों में खुदा न खास्ता बढ़ सकते हैं, और इनका आने वाले इलेक्शन पर बड़ा असर होगा, क्योंकि 2013 का इलेक्शन, फिर 18 का हमने देखा कि ANP इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकी, या जिस तरह गिलानी साहब के बेटे को उठा लिया गया था तो पीपल्स पार्टी भी उस तरह, इवन नवाज लीग के लिए बड़े मसाइल खड़े हुए थे। तो इस तरह की दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, खुदा न खास्ता अगर ये बढ़ जाते हैं तो इनके इलेक्शन पर कितने असरात हो सकते हैं? देखिए, दहशतगर्दी तो एक नासूर है, एक लानत है। इसको खत्म करने के लिए जाहिर है कि पूरी कौम को अपना किरदार अदा करना है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का बुनियादी किरदार है, बुनियादी रोल है। और वो बड़ी हमने कुर्बानियां दी हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
और बड़ा इसके दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा एक मौसर जिहाद किया है। अब ये है कि ये जो नए सिरे से ये फितना सर उठा रहे हैं, इसको ये है कि हमें बिल्कुल इसको मौसर तरीके से से निपटने के लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। और बिल्कुल सही है कि अगर दहशतगर्दी बढ़ती है तो फिर ये है कि पूरे मुल्क में इसके असरात होंगे, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खुदा न खास्ता ये कि बेहतर नहीं होती तो जाहिर है कि ये फिर ये पूरे मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्री है, पूरी कौम के लिए। लेकिन ये मुझे यकीन है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पूरी कौम के तावन के साथ इस फितने पे, इस दहशतगर्दी के लान पे काबू पा लेगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये हम देखते हैं 2014 में एक बड़ा ऑपरेशन होता है दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ और काफ़ी अमन भी हो जाता है सारे मुल्क में। फिर अचानक से हम देखते हैं पीटीआई के दौर में जब तालिबान आ जाते हैं अफगानिस्तान में तो कहा जाता है कि गैर मुसल्लह हो जाएं और टीटीपी दूसरे उनके लोग आ जाएं वापस पाकिस्तान में। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बड़ा ब्लेंडर हुआ उस वक्त के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से भी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से भी। तो आप भी समझते हैं कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ी है उसका बड़ा सबब यह था कि ये गलती हुई, उनको नहीं आने देना चाहिए था, या उसी तरह सख्ती होती तो शायद अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होती पाकिस्तान में आज? जी, मैं समझता हूँ कि हमने मौसम तरीके से अफगान तालिबान को एंगेज नहीं किया। हम उनको समझा नहीं सके, बता नहीं सके, उनसे बात नहीं कर सके कि ये जो है ये दहशतगर्द जो है उनको जो पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं उनको किसी तरह भी उनको वहाँ अफगानिस्तान में शेल्टर फ्राहम करना जो है, उनको महफूज ठिकाने फ्राहम करना जो है, ना आपके मफाद में है, ना हमारे मफाद में है, ना पूरे रीजन के मफाद में है। तो हम उनको ये है कि हम उनको गालिबन बावर नहीं करवा सके जो हमें करवाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब भी ये वक्त है, अभी भी ये है कि देर नहीं हुई, अब भी हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए। देखें, बात ये है कि अमेरिका की तो पॉलिसी है कि अफगान तालिबान को आइसोलेट कर दिया जाए, सही, और उनको बिल्कुल तस्लीम ही न किया जाए, पूरी दुनिया में आइसोलेट किया जाए। लेकिन ये कि क्या ये सही हिकमत अमली है? देखिए, उनको एंगेज करना जरूरी है, और ये सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जरूरी है, दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए भी जरूरी है कि उनका तावन हासिल करने के लिए एक बेहतर हिकमत अमली से काम लिया जाए। सही। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सीपेक का जिक्र किया तो बिल्कुल आज 10 साल मुकम्मल हुए, तो कुछ लोगों का यही फिर ख्याल है, भी नवाज लीग के वज़ीर आज़म साहब भी सुनते हैं, शहबाज शरीफ साहब, कि ये जो पीटीआई का दौर चला उसमें सीपेक को बड़ा नुकसान हुआ, उस पर ताले लग गए। अगर ये कंटिन्यूटी होती डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे पीपल्स पार्टी है नवाज लीग की, तो आज बड़ा चेंज आ सकता था खित्ते में। ये 10 साल ओवरऑल आपने कैसे देखे सीपेक के? जी, आपने दुरुस्त फरमाया बिल्कुल, क्योंकि देखें ये 4 साल जो जाया हुए पीटीआई के दौर में, जिन्होंने ये है कि ये उनके कई वज़रा जो हैं वो लूज टॉक करते रहे सी पैक के बारे में, हत्ता कि दोस्त मालिक के बारे में, बशमूल चाइना के बारे में, और यानी ये जिस तरह की वो गुफ्तगू करते रहे वो ये है कि वो इस तरह की थी, ऐसी मेरी जुबान इस्तेमाल कर, जैसे ये है कि वो कोई पार्लियामेंट में नहीं, या ये है कि किसी जिम्मेदार फोरम पे नहीं, बाजारों गलियों में को बात कर रहे हैं, और तो ये खरंडरापन उनकी गुफ्तगू से जाहिर होता था, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू होती थी, गैर जिम्मेदाराना बयानात से उन्होंने कई दोस्त मालिक को नाराज किया, जिनमें चीन भी शामिल था। और सी पैक के बारे में भी उन्होंने तरह तरह के खदशात और इस तरह की बातें की जो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना थी, और उससे सी पैक को भी नुकसान हुआ, हमारे बामी ताल्लुकात को भी नुकसान हुआ। 4 साल दौर जो था, यानी मईशत हो, खारजा पॉलिसी हो, सी पैक हो, हर शोबे की तबाही का ये अरसा था। अब ये है कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में असर नौ सारे ताल्लुकात को भी बहाल किया है। सी पैक का भी इंशाल्लाह इसमें असर नौ सारा काम होगा, और बड़ी तेजी के साथ इस पे आपका पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह। ठीक है चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, नून लीग जा सीनियर अगवान डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब जेके चीमा साहब उन जो मौक़िफ़ अवां जो साम्हूं आहे काफ़ी पुरुमीद आहिनि, न रुगो सीपेक जे फ्यूचर जे हवाले सां बल्कि नून लीग जे फ्यूचर जे हवाले सां बि, मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जी वापसी जे हवाले सां बि। ऐं ज़ाहिर आहे सभिनी खे उमेद इहा हुजणु खपे जेको निगरान सेटअप हूंदो उहो हिकिड़ी जेका उनजी मुदत आहे, जेके 90 डेज़ जे लाइ अचे थो, त एतिरो ई हुजणु खपे, ऐं आम इलेक्शन थियणु खपे, जंहिंजो जेको वोट बैंक आहे इलेक्शन में ख़बर पइजी वेंदी आहे, उनखे ड्रेग न मिलणु खपे, ऐं हुननि खे बि लॻे थो त ईअं ई थींदो आहे, इलेक्शन जेके आहिनि उहे ईंदड़ आम चूंडूं वक़्त सिर ते थींदियूं। हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण जॾहिं वापसि ईंदासीं पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेको इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो बाजोड़ में दहशतगर्दी जो,
उन ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी, छाकाणि त उनजो तादाद जे इंट्रो में मूंखे ॿुधायासीं 54 ताईं वञी पहुतो आहे ऐं 150 खां वधीक माण्हू जेके आहिनि ज़ख़्मी आहिनि, जिन मां घणनि जी हालत ॻणती जोगी आहे। ऐं दहशतगर्दी जा ही जेके वाक़िया आहिनि इहे मुल्क ते, मुल्क जी मईशत ते ऐं स्पेशली ईंदड़ आम इलेक्शन ते उनजो केतिरो असरु पइजी सघे थो, पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।